नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। तो आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर का सारस मेला, ख़वातीन की खुद इन्हिसारी की महफिल। कुपवाड़ा का हटमर्द, टमाटर गांव बनने की कहानी। उधमपुर के दिही इलाकों में लाइव स्टॉक फार्मिंग। राजौरी के कबायली इलाकों में अधिकरम योगी अभियान। श्रीनगर में बैनुल मदारिस फेंसिंग कोचिंग कैंप। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क ने इन दिनों अपनी रौनक दोबाला कर दी है। सारस मेले की बदौलत यहाँ मुल्क की खवातीन की हुनरी दुनिया बिखरी है। ये मेला सिर्फ एक कारोबारी मौका नहीं बल्कि एक जश्न है उन औरतों की जो हाथ की मेहनत, सकाफती जड़ें और जज्बा लेकर हर जिले से पहुंची हैं। आइए जानते हैं कि ये मेला किस तरह उनकी पहचान और माशी खुद मुख्तारी की राह हमवार कर रहा है। GKRLM यानी जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाला सारस मेला इस बात की जिंदा मिसाल है कि कैसे मकामी खवातीन अपने हुनर को मुल्क के सामने पेश कर रही है। इस मेले में 13 रियासतों की 200 से जायद सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन ने हिस्सा लिया है और J&K के तमाम अजला से हुनरमंद अपनी दस्तकारी, हैंडलूम, मसनूआत और इलाकाई पकवान पेश कर रही हैं। यहाँ पे सारस चल रहा है, सारस मेला चल रहा है, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें। हमारे जो लोकल्स हैं यहाँ पे उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। जी, हमने रखे हैं सूट्स रखे हैं, शॉल्स रखे हैं, स्टॉल्स रखे हैं, फेरन्स रखे हैं, कुर्तीज़ रखी है। यहाँ से हर किसी जगह से आए हैं। वेस्ट बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, तो हर स्टेट से आए हैं। हर स्टॉल में छुरी, कपड़ा, रवायती जेवरात, हाथ से बने लिफाफे, बैग, कश्मीरी शहद और खुश्क मेवाजात, जड़ी बूटियों से तैयार की हुई अशिया और इलाकाई खाने पेश किए गए हैं। ज़ायरीन, सयाह और मकामी लोग यहाँ आकर खरीदारी करते हैं और इन मसनूआत का मयार देखकर हैरान रह जाते हैं। इन खवातीन का कहना है कि मेले ने उन्हें अपनी शनाख्त देने और माली इस्तेहकाम की राह दिखाई है। ये पहली बार है कश्मीर में हमारा, तो हमारा प्रोडक्ट देखिए, ये कोना ग्रास से बना हुआ बैग और प्लास्टिक वायर से बना हुआ जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, वैसा वाला बैग बहुत सारे मिलेंगे हमारे यहाँ। और भी ग्लास बीट से बना हुआ फ़ोन चार्म्स, की चेन्स और क्रोशे का काम भी करते हैं हम। क्रोशे का प्रोडक्ट भी है बहुत सारे, फ्लावर्स एंड बास्केट्स। तो देखिए यही हमारा, आइए हमको सपोर्ट कीजिए यहाँ पे। यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। कश्मीर का वेदर भी अच्छा है और यहाँ का लोग भी बहुत अच्छा है। यहाँ वर्कशॉप्स, बिजनेस मशावरत और मार्केटिंग के सेशंस मुनक्किद किए गए हैं ताकि खवातीन हुनरमंद जदीद तकाज़ों को समझ सकें और अपनी मसनूआत को बड़ी मंडियों में ले जा सकें। मुंतज़मीन उम्मीद करते हैं कि ये मेला न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत की खवातीन में खुद एतमादी को फरोग दे रहा है। ये वो सफ़र है जो सिर्फ कारोबार का आगाज नहीं बल्कि औरतों के एतमाद और माशी आज़ादी का मकाम बनेगा। यहाँ हम आज एसके ब्रिज में, एसके पार्क में श्रीनगर में आए हैं। हमने अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत सारे स्टेट्स के यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। इसका यही मतलब है कि जो हमारी फीमेल्स हैं, पहले तो फीमेल्स को कहीं बाहर जाने तक की इजाज़त नहीं मिलती। आज हमारी फीमेल्स बहुत सी स्टेट से, दूर दूर की स्टेट से यहाँ श्रीनगर में आए हैं अपने सामान बेचने के लिए। वो खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आज खुल के उनको अपना नाम, अपना वो कुछ भी करने के लिए आज तैयार हैं। सारस मेला सिर्फ एक नुमाइश नहीं बल्कि एक औरतों का अज़म है कि वो धरती से
اٹھ کر اپنے ہنر کو پہلے اپنے گھر، پھر ملک اور پھر دنیا کو دکھائیں۔ یہ میلہ ان خواتین کا جشن ہے جو چھپے ہوئے ہنر کو روشنی میں لے آئی ہیں، دیہی جدوجہد کو مقام دیا ہے اور ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہر ہاتھ کی محنت میں ایک شاندار کہانی پوشیدہ ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہچمرگ آج ٹماٹر گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انقلاب کسی منصوبے سے نہیں بلکہ ایک کسان کے خواب سے شروع ہوا۔ محمد صادق بڑھا نے اپنی محنت، تجربے اور لگن سے نہ صرف اپنی زمین کی تقدیر بدلی بلکہ پورے گاؤں کے چہرے پر خوشحالی لکھ دی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی اور کیسے ایک شخص کی سوچ نے بنائی ترقی کی نئی راہ۔ یہ ہچمرگ کپواڑہ ہے، سب ضلع ہندواڑہ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں۔ یہاں کے کسان محمد صادق بڑھانا کی کہانی کسی فلمی خواب سے کم نہیں۔ سن 1990 میں جب وہ دلی کی آزاد پور سبزی منڈی گئے تو وہاں کے دل پورہ راجستھان کے بڑے لال رسیلے ٹماٹر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اسی لمحے دل میں ایک خیال آیا، یہی معیار میرے گاؤں میں کیوں نہیں؟ اس سوال نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، لیکن اس خواب کو حقیقت بننے میں ایک دہائی لگ گئی۔ ایک دہائی تجربوں، ناکامیوں اور امید کے بیج بونے میں گزر جانے کے بعد کامیابی نے ایک نئی تاریخ رقم کی، کیونکہ اب ہچمرگ کو ٹماٹر گاؤں کہا جاتا ہے۔ تو 100% مطمئن ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر کسی فصل اور کو اس کے سامنے لے آئیں، جیسے شالی ہے، بینگن ہے، شملہ مرچ ہے، رازمہ ہے، مکی ہے، تو ان سے یہ کئی گنا اچھا ہے۔ یہ فصل اس میں آمدنی زیادہ ہے۔ محکمہ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں آپ، اچھا سپورٹ ہے، بہت بہترین سپورٹ کرتے ہیں وہ، وقتاً فوقتاً ہر ایک قسم کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس فنڈس ہیں تو اس میں ٹول وغیرہ دیتے ہیں، گرین ہاؤس دیتے ہیں، پمپ سپرے دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی وہ اس میں دقت نہیں کرتے ہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سن 2000 میں محمد صادق نے ایک کنال زمین پر ٹماٹر لگانے کی ہمت کی، مگر ابتدائی کوشش ناکام رہی۔ بازار میں خریدار نہیں ملے اور لوگ ہنسنے لگے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ بہتر بیجوں کی تلاش میں نکلے اور بالآخر سری نگر کی کوٹ روڈ پر موجود ایک دکان سے اویناش 2 نامی ہائیبرڈ بیج حاصل کیے۔ یہی بیج ان کے خوابوں کی بنیاد بنے۔ اگلے سال جب 4 کنال پر یہ ٹماٹر اگے تو کرالپورہ مارکیٹ میں لوگوں نے پہلی بار ان کے معیار کو پہچانا۔ یقین کامیابی میں بدلا اور محمد صادق نے اگلے ہی برس 60 کنال زمین پر ٹماٹر کاشت کیے۔ یوں شروع ہوا ہچمرگ کا ٹماٹر انقلاب۔ اس کو ہچمرگ ٹومیٹو ولیج کہا جاتا ہے۔ تو یہ پچھلے 15 18 20 سال کے آس پاس ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اچھا فائدہ ہے اس میں، ریٹ بھی اچھی آ جاتی ہے، تو پھل بھی اچھا آتا ہے۔ کسی وقت تھوڑا بہت کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن اکثر بہتر رہتا ہے۔ تو کتنے لوگوں کو آپ روزگار دیتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس جو بھی ہیں 5-8 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں لگ بھگ، جن کو ہمارا سال کا پورا روزگار ان کو ادھر سے میسر ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اسی میں سے حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی لے جاتے ہیں، ان کا گھر بھی اسی پہ چلتا ہے۔ آج ہچمرگ کے 400 کنال رقبے پر سرخ ٹماٹروں کی بہار ہے۔ ہر گھر کی معیشت بہتر ہوئی اور کسانوں کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ محکمہ زراعت کی مدد سے گاؤں کو گرین ہاؤس، بیج، کھاد اور تربیتی ورکشاپس فراہم کی گئیں۔ اب یہ گاؤں صرف ٹماٹر نہیں اگاتا بلکہ حوصلہ، تعاون اور امید بھی اگا رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ہچمرگ گاؤں میں جا کے ایک چھوٹا سا پروگرام لوگوں کو اویئر کیا ویجیٹیبل کلٹیویشن کے بارے میں۔ تو ہمارے فارمر ایک دم سے آگے آئے اور انہوں نے کولیکٹیولی ایک کمپیکٹ ایریا میں ٹماٹو لگانا شروع کیا، جو ہمارا اس وقت وہاں پہ 800 کنال کے قریب جو ہے ایک کمپیکٹ ایریا، جہاں پہ صرف ٹماٹو
کی پروڈکشن ہوتی ہے اور لوگ بھی آگے آ کے اس کو کرتے ہیں. تو بہت ہی ایک سمجھیے کہ یہ ایک گیم چینجر بن گیا اس گاؤں کے لیے. ٹماٹو کی پروڈکشن وہاں بہت زیادہ اس وقت ہو رہی ہے. لگ بھگ 50 میٹرک ٹن ہمارا وہاں پہ پروڈکشن ہو رہا ہے پر ایئر ٹماٹو کا, اور لوگوں کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی اس سے اچھی ہو رہی ہے. حج مرگ کی سرخ زمین آج صرف فصلوں کی نہیں خوابوں کی علامت بن چکی ہے. محمد صادق نے ثابت کیا کہ اگر نیت سچی ہو تو ایک بیج بھی انقلاب لا سکتا ہے. یہ کہانی ایک کسان کی نہیں, ایک عزم, ایک کمیونٹی اور ایک خواب کی ہے جس نے کشمیر کے ایک گاؤں کو ٹماٹر ولیج آف کشمیر بنا دیا. جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کے دیہی علاقوں میں مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ اسکیم یعنی ISDS نے مقامی نوجوانوں اور کسانوں کی زندگیوں میں نئی روح پھونک دی ہے. بکری پالن کی اس اسکیم نے نہ صرف دیہی معیشت کو سہارا دیا ہے بلکہ روزگار کے نئے دروازے بھی کھولے ہیں. دیہی سطح پر اب لوگ صرف کھیتی تک محدود نہیں رہے بلکہ لائف سٹاک فارمنگ کے ذریعے خود کفیل بن رہے ہیں. پیش اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ. مرکزی حکومت کی انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ اسکیم ISDS 2023-24 کے تحت جموں و کشمیر کے ادھمپور ضلع کے شاردا گاؤں سمیت متعدد علاقوں میں کسانوں کو بکری پالن کے یونٹ رعایتی نرخوں پر فراہم کیے گئے. اس اسکیم کا مقصد مقامی سطح پر خود روزگار کے مواقع بڑھانا, گوشت اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنا اور نوجوانوں کو پائیدار آمدنی کے ذرائع سے جوڑنا ہے. یہ یونٹ ہے عاشق علی سن آف کالا آروج شاردا جخینی. ان کو پچھلے سال 2023-24 میں ان کا ہم نے یونٹ اسٹیبلش کیا تھا ISDS اسکیم کے تحت, جس کا نام ہے انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ اسکیم, جس کے تحت ان کو 20 بکریاں دی گئی تھی. 20 بکریوں میں جن کی قیمت 2 لاکھ کے قریب تھی اور ان کو 1 لاکھ سبسڈی دی گئی ہے. ان کا مال جتنا بھی اینیملس ہیں وہ انشورنس کیا گیا ان کا, تاکہ کل کو کوئی بھی جانی نقصان ہوتا ہے تو اس میں ان کو انشورنس کا اماؤنٹ مل سکے. اور ان کو اس کے بعد سے کافی فائدہ ہوا ہے, جس کے بعد یہ امپلائمنٹ جنریٹ ہونے کے بعد جیسے کہ یہ کھاد بیچتے ہیں بکریوں کی, دودھ بیچتے ہیں جو کہ ڈینگو میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کیونکہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کافی ہائی ہوتا ہے گوٹ ملک کا. اس کے کارن ان کا جو اپنی انکم ہے وہ بڑی ہے. ان یونٹ سے کسانوں کو دوہرا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ایک طرف وہ بکریوں کے فضلے سے تیار شدہ نامیاتی کھاد فروخت کر کے کسانوں کی مدد کر رہے ہیں تو دوسری جانب بکری کے دودھ کی مانگ میں اضافے نے انہیں معاشی طور پر مضبوط بنایا ہے. مقامی سطح پر خاص طور پر ڈینگی بخار کے دوران بکری کے دودھ کی مانگ بڑھنے سے کسانوں کو خاطر خواہ منافع حاصل ہوا ہے. 40 سال ہو گئے میں کام کرتا, 40 سال ہو گئے. باقی اس میں گورنمنٹ میں سیٹی بھی ہے. میں نے لیا 20 بکریاں 2 لاکھ روپے سبسڈی آ گئی. فائدہ ہے اس کا, محنت کر کے فائدہ ہے, سال کو دونی ہو جاتی ہے. ایل کا فائدہ ہے, زمین میں ایل بھی ہوتا ہے, کوئی لے بھی جاتا ہے. باقی دودھ کا فائدہ بھی ہوتا ہے, کوئی بیمار شمار ہو جائے فری میں دیتے ہیں. ایسے کرنا چاہیے انہیں جو بیکار بچے ہیں, جو نوکری کا اچھا اپنا کاروبار شام کو گھر آ جاتا ہے. محنت کرنا پڑتی ہے. محکمہ شیپ ہسبنڈری نے ان یونٹس کے ساتھ ساتھ نیشنل اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام NADCP کے تحت بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم بھی شروع کی ہے تاکہ بکریوں اور بھیڑوں میں پھیلنے والی متعدد بیماریوں جیسے فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پر قابو پایا جا سکے. یہ اقدامات نہ صرف مویشیوں کی صحت کے تحفظ کے لیے اہم ہیں بلکہ کسانوں کی معاشی پیداوار کو طویل مدتی بنیادوں پر محفوظ کرتے ہیں. ہم 40 سال ہو گئے اس کام کو کرتے, اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے. تو ابھی جو ڈینگو ہوا تھا اس کی وجہ سے ہم نے دودھ لوگ لیتے ہیں اور کھاد کھود ہے وہ بھی لیتے ہیں. ہمیں اسی سے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سپورٹ وغیرہ ملتی ہے ہمیں.
इसी से हमारा कारोबार चलता है। उधमपुर के पहाड़ी और नीमदेही इलाकों में लाइव स्टॉक फार्मिंग अब सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि खुद इन्हिसारी की अलामत बन चुकी है। मरकजी हुकूमत की स्कीमों ने देही नौजवानों को जमीन से जुड़े रहते हुए अपनी मईशत को बेहतर बनाने की समत दिखाई है। इस तब्दीली ने ये साबित कर दिया है कि अगर सहूलियात दी जाएं तो दीही भारत के किसान अपनी मेहनत से तरक्की की नई राहें लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में कबायली तरक्की के लिए एक जामिया और मौसर पहल जारी है। मरकजी वज़रात कबायली अमूर की जानिब से शुरू किया गया आदि करम योगी अभियान न सिर्फ मकामी क़यादत को मजबूत बना रहा है बल्कि कबायली बरादरियों को खुद इन्हिसारी की नई राहों पर गामजन भी कर रहा है। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम ज़मीनी सतह पर किस तरह तब्दीली ला रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में आदिक्रम योगी अभियान कबायली तरक्की की समत एक इनकलाबी कदम के तौर पर उभर रहा है। वजारत कबायली अमूर हुकूमत हिंद की ये मुल्कगीर पहल एक ऐसा प्रोग्राम है जो निचली सतह पर क़यादत साजी और खुद इन्हिसारी के निज़ाम को मजबूत करने का अज़म रखता है। इसके तहत पूरे मुल्क के साथ 1 लाख से ज़ायद कबायली देहातियों में 20 लाख से ज़्यादा आदिक्रम योगी तरबियत पा रहे हैं, जो गांव-गांव तरक्की की नई दास्तान रकम कर रहे हैं। टोटल हमारे जो आदि कर्म योगी अभियान में 15 विलेज थे, आज हमने 8वां विलेज जो है वो कवर कर लिया है। ये विलेज का नाम है सूम और पंचायत भी ये सूम है। दूर दराज का एरिया है, काफ़ी लोग मतलब कि पिछड़े वर्ग के लोग हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। बहुत सारी परेशानियाँ जो आज तक मेरे ख्याल में कवर भी हुई हैं और इतनी सारी और भी परेशानियाँ जो हम कवर करेंगे। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट जहाँ पे आए थे मैंने उनसे पर्सनली बात की है, वो कुछ ना कुछ अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो लगता है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगी आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छी होगी। राजौरी में इस मुहिम के तहत ब्लॉक सतह पर तरबियती सेशंस का सिलसिला जारी है, जहां मास्टर ट्रेनर्स, मकामी अफसरान और फील्ड वर्करों को मौसर गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी और कम्युनिटी लीडरशिप के असूल सिखाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ महकमे तालीम, दीही तरक्की, जंगलात, जल शक्ति और सेहत इस पहल में मुश्तरका तौर पर शामिल हैं ताकि कबायली तरक्की को एक जामे हम जहत मॉडल बनाया जा सके। हमारे यहाँ विलेज में एक सरकार ने बहुत अच्छा ट्राइबल लोगों के लिए एक आदि कर्म योगा अभियान भी शुरू किया है, जो हर घर जाके हमारे बीच मुलाजिम आए हैं, जो हमारे वीडियो साहब पहुँचे हैं और हमारे मास्टर ट्रेनिंग आए, जो इन्होंने स्कीमों के बारे में अवेयर किया लोगों को, जो हमारे पिछड़े हुए गाँव सूम विलेज में आए। तो इसके हम सरकार गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं, जो ये स्कीम बहुत अच्छी है, लॉन्च की है, इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। अभियान के तहत 104 कबायली देहातों में तरबियती कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें अमली मशकों, पॉलिसी फ्रेमवर्क और फील्ड वर्क की हिकमत अमली पर फोकस किया जा रहा है। ब्लॉक पलंगर, थाना मंडी और तरहाल में मास्टर ट्रेनर्स ने 32 गांव सतह के ट्रेनर्स को अमली रहनुमाई दी, जिन्होंने जमीनी सतह पर खिदमत रसानी के खिला की निशानदेही करके उनके हल के लिए हिकमत अमली तैयार की। हमारा मेन मोटिव यही था कि हम इन लोगों को अवेयर करें कि कोई भी काम आता है उसका एक प्रोसेस होता है, इसका वे होता है, आपको कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ आके हमें लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक देखा हम लोगों ने मतलब एक पॉजिटिव वे में रिस्पांस किया कि उनको ये हमारा एक अभियान अच्छा लगा। मतलब लोगों को खुशी हुई कि हमारे पास कोई आ रहा है डिपार्टमेंट से, तो काफ़ी अच्छे वे में उन्होंने ऑपरेट किया है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे पास आ रहा है, हम पूरा इसको ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा लोगों का पार्टिसिपेट चाहते हैं हम, लोगों को इंगेज करके, ताकि जो भी एक प्लान बने फाइनल, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा।
ये मुहिम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2030 विजन से हम आहंग है और मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम, उत्कृष अभियान और नेशनल स्किल सेल एलिमिनेशन मिशन के साथ मरबूत है। इसका मकसद कबायली आबादी के 10 करोड़ से जायद शहरियों तक बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके पहुंचाना है। कश्मीर में नौजवानों को ओलंपिक सतह के खेलों की तरफ रागिब करने के लिए महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने एक मुनफरिद पहल की है। श्रीनगर में बैनुल मदारिस सतह पर फेंसिंग कोचिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जहां स्कूली तलबा व तालिबात ने न सिर्फ इस खेल की बुनियादी तरबियत हासिल की बल्कि नज़्म व ज़ब्त, तेज़ रफ्तारी और खुद एतमादी के वो सबक सीखे जो खेल से बढ़कर जिंदगी के मैदान में काम आते हैं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के लिए फेंसिंग कैंप मुनक्किद किया गया। इसका मकसद नौजवानों को फेंसिंग जैसे बैनुल-अक़वामी खेल से मुतारिफ कराना था। एक ऐसा खेल जो फ्रांस से शुरू हुआ, जहां खिलाड़ी तलवारों की मदद से बरक रफ्तारी और महारत का मुजाहिरा करते हैं। वक्त के साथ ये क्लासिकी खेल जदीद अंदाज इख्तियार कर चुका है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है जो हर दुरुस्त वार पर सिग्नल के जरिए पॉइंट जाहिर करता है। आज का हमने जो कैंप रखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल एज ग्रुप्स लाइक 14, 17 एंड 19। पहले हमने बॉयज़ को ट्रेन किया, उसके बाद हम गर्ल्स को ट्रेन करा। हमारा मकसद इसका यही है कि हर बच्चे तक ये गेम पहुँचे, क्योंकि हमारे स्कूल्स में अभी इक्विपमेंट्स पूरे नहीं हैं। हमारे डिपार्टमेंट में ऑल दो है, तो हम चाहते हैं अगर हमारे पास सामान है तो सारे बच्चे जो है इससे फैज़याब हो, सारे सीख के आगे चले जाए खेलने के लिए। कैंप में मुख्तलिफ स्कूलों के दर्जनों तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। तरबियत याफ्ता कोचेस ने उन्हें न सिर्फ फेंसिंग के बुनियादी असूल सिखाए बल्कि अमली मुजाहिरों के जरिए तवाज़ुन, तकनीक और रद्द अमल की अहमियत भी समझाई। तलबा ने खेल में दिलचस्पी और जोश व खरूश का मुजाहिरा किया और कई ने मुस्तकबिल में फेंसिंग को बतौर पेशा अपनाने की ख्वाहिश जाहिर की। हमें पहले पता नहीं था फेंसिंग होती क्या है। फिर हम यहाँ पर आए तो हमें मैम ने बोला कि ये नेशनल गेम है, इंटरनेशनल गेम है, ये ओलंपिक्स में खेली जाती है, ये सेकंड फास्टेस्ट गेम है वर्ल्ड की। तो यहाँ पर हम आए, हमें पता चला स्वॉर्ड्स क्या होती है, कितने किस्म की होती है, क्या होता है, मतलब कौन से फुट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या प्रैक्टिस होती है, किससे खेलना पड़ता है। हमने यहाँ पर मतलब ये सब सीखा हमने यहाँ पर। तो अगर ये गेम ऐसी कंटिन्यू रही तो हमारी जर्नी मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं हम। हुक्काम का कहना है कि ऐसी सरगर्मियों से न सिर्फ खेलों के फरोग में मदद मिलेगी बल्कि कश्मीर के नौजवानों को आलमी सतह पर नुमाइंदगी के मौके भी फराहम होंगे। कैंप के आखिर में तलबा को सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और खेल की समत में उनके कदम मजबूत हों। श्रीनगर के मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स जोन्स हैं, स्पोर्ट्स जोन्स में काम करने वाले जो सरकारी और निजी स्कूल हैं, वहाँ से बच्चों को बुलाया गया और उनका यहाँ पर एक कैंप मुनक्किद किया गया फेंसिंग खेल में, जो अपने आप में एक बड़ा अनोखा खेल है और बच्चे ऐसे खेलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी मेजर गेम्स हैं, रिवायती खेल है, फिर हम फुटबॉल की बात करें, हम क्रिकेट की, वॉलीबॉल की बात करें, उन खेलों में तो बच्चे खेलते आए हैं, लेकिन ये जो नए खेल हैं ये बच्चों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की कोशिश लगातार जारी है कि हम नए खेल भी इंट्रोड्यूस करें, जिन खेलों में हम बच्चों को पहले पार्टिसिपेट करवाएं, उनके लिए कैंप्स लगवाएं और उसके बाद कौमी सतह के मुकाबलों में यही बच्चे खेलने के लिए जाएं। श्रीनगर का ये फेंसिंग कोचिंग कैंप इस बात की अलामत है कि कश्मीर की नई नस्ल अब रवायत से आगे बढ़कर ओलंपिक खेलों की दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हौसले, तवाज़ुन और अज़म की तलवार है, जिसे ये नौजवान हाथों में थाम कर अपने ख्वाबों की समत बढ़ रहे हैं।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।